नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और देखिए वॉर जोन की खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कुर्स्क से खबर है। कुर्स्क में रूस का डिफेंसिव ऑपरेशन तेज हो गया है। 24 घंटे में 350 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा। यूक्रेन के 58 टैंक, 50 सैन्य वाहन नष्ट किए गए। 6 अगस्त से अभी तक 4130 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं यूक्रेन की जंग में। यूएस के फौग लड़ाके कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं तो रूस ने भी अमेरिका की नीति से ही उसे जवाब देना शुरू कर दिया। बेलारूस की फौज भी रूस के लिए जंग लड़ने कुर्स्क में दाखिल हो चुकी है। रूसी रक्षा विशेषज्ञ इसे नाटो और रूस की सीधी जंग करार दे रहे हैं। पुतिन ने कुर्स्क की जंग का अंत करने के लिए सबसे विनाशक ब्लूप्रिंट को तैयार कर लिया है, लेकिन इससे पूरे यूरोप में महासंग्राम छिड़ सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने अपने मित्र देश बेलारूस को सबसे बड़े एटमी ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंप दी है। आप देखिए कैसे बेलारूस जंग का एपिसेंटर बन चुका है और यूरोप के कितने देश पुतिन के निशाने पर आ चुके हैं। Машина їде з цієї сторони! रूस के कुर्स्क पर हमले होने के बाद ही यह तय हो गया था कि युद्ध का विस्तार होगा, क्योंकि कुर्स्क का युद्ध यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो देशों के सैनिक लड़ रहे हैं। बीते 2.5 साल में रूस का बॉर्डर लांघकर इतने बड़े हमले करने की यूक्रेन की हिम्मत नहीं हुई। इन हमलों पर रूस की रिपोर्ट है कि जंग में यूक्रेन सिर्फ मोहरा भर है। रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि जंग में नेटो के सैनिक उतारे गए हैं। नीली पट्टी बांधकर रूस के पड़ोसी देशों के रूसी यूक्रेनी भाषा बोलने वाले सैनिक जंग लड़ रहे हैं। जंग में नेटो के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुर्स्क की जंग में सबसे ज्यादा हथियार फ्रांस और जर्मनी के इस्तेमाल हो रहे हैं। अत्याधुनिक हथियार और प्रशिक्षित सैनिकों की बदौलत ही यूक्रेन को जंग में बढ़त मिल रही है। ये कुर्स्क से आई यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीर है जो रूसी सेना के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। कुर्स्क में रूस और यूक्रेनी सेना की आमने सामने की जंग हो रही है। कुर्स्क के खाली हो चुके कस्बों और गांवों में दोनों देशों की सेनाएं मौजूद हैं और जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। यूक्रेन की पैदल सेना के साथ साथ यूक्रेनी वायु सेना भी कुर्स्क में रूसी टुकड़ियों पर हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना के फाइटर जेट्स कुर्स्क के ऊपर मंडरा रहे हैं और अमेरिका के जेडैम सहित फ्रांस के आस्म 250 हैमर बम से भी हमले कर रहे हैं। कुर्स्क के साथ साथ यूक्रेन जंग का विस्तार रूस के दूसरे इलाकों में भी कर चुका है। कुर्स्क के 107 कस्बों और गांवों में यूक्रेनी सेना जंग लड़ रही है। इसके साथ ही यूक्रेन ने बेलगोरोद और वोरोनिश में भी सेना उतार दी है। यहां भी रूसी सेना के साथ आमने सामने की जंग हो रही है।
रूस यूक्रेन बॉर्डर के करीब रोस्टोव में यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। यहां रूस के ऑयल डिपो धधक रहे हैं। ये यूक्रेन के हमले से धधकता हुआ रूस का कावकाज ऑयल डिपो है। यूक्रेन के हमले से कावकाज ऑयल डिपो के 3 टैंकर में विस्फोट हो चुका है। इन धमाकों से 19 लोग जख्मी हो चुके हैं। ऑयल डिपो से मिलिट्री को तेल सप्लाई होती है। ऑयल डिपो में लगी आग रूस बुझा नहीं पाया है। ऑयल डिपो से काला धुआं उठ रहा है और कई मील इलाके में धुआं फैल गया है। यूक्रेन के इन हमलों से क्रेमलिन ने रणनीति बदल दी है। अब पुतिन कुर्स्क का प्रतिशोध पूरे यूरोप से लेने का प्लान बना चुके हैं। रूस युद्धग्रस्त क्षेत्र से नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। आने वाले 24 घंटे में 40,000 नागरिकों को बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद विध्वंसक हथियारों से यूक्रेनी टुकड़ियों पर हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही पुतिन यूरोप के किसी भी नेटो देश पर सरप्राइज हमला कर सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट है कि यह हमला बेलारूस के जरिए कराया जाएगा। बेलारूस की सेना कुर्स्क पहुंच चुकी है और यह बेलारूस की फौज का टैंक है जो कुर्स्क में दाखिल होते हुए देखा गया है। कुर्स्क जंग का बदला तय है और सैन्य हलचल बता रही है कि इस बदले का एपिसेंटर बेलारूस बनने वाला है।